पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का 14वां दीक्षांत समारोह में उपस्थित श्री रमणप्रीत, अध्यक्ष PIBM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, श्री BJ सिंह, ट्रस्टी, डॉक्टर भारत भूषण सिंह, निर्देशक PIBM, डॉक्टर भीमराया मैत्री, निर्देशक IIM नागपुर, श्री DS सचदेवा, CEO वेकफील्ड फूड्स, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के सभी सम्मानित सदस्य, अध्यापक, अभिभावक, डीन और विभाग प्रमुख, संकाय सदस्य एवं कर्मचारीगण, स्नातक छात्र और गोल्ड मेडलिस्ट, दीक्षांत समारोह के आपके जीवन के इस विशेष दिन के मौके पर आपके बीच उपस्थित रहकर बहुत खुशी हो रही है। आज बिजनेस मैनेजमेंट उपाधि प्राप्त कर रहे सभी स्नातक छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। गोल्ड मेडल्स तथा पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी स्नातकों को भी बधाई देता हूँ। आज के इस दिन मैं आपके माता पिता, शिक्षकों और सभी प्रियजनों को भी विशेष रूप से बधाई देता हूँ, जिनके लिए यह उपलब्धि का दिन है। वर्ष 2007 में श्री रमणप्रीत द्वारा पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इस संस्था का पौधा लगाया था और आज वह पौधा एक बड़े वट वृक्ष के रूप में विकसित हुआ है। इस स्थापना के मात्र 17 वर्षों में PIBM भारत के शीर्ष 20 स्कूलों में से एक उभर कर आई है। अभी तक संस्था ने 10,000 से अधिक कुशल प्रबंधन स्नातक तैयार किए हैं, जो देश के सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आज PIBM भारत में 20 स्कूलों के बीच ऊंचा स्थान रखता है, जो वास्तव में सराहनीय है। श्री रमणप्रीत जी, आप सभी हमारे अभिनंदन के पात्र हैं। संस्था की CEO, निर्देशक, फैकल्टी, सदस्यों को भी संस्थान को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए बधाई देता हूँ। प्रिय मित्रों, इस वर्ष स्नातक होने वाले सभी छात्र वर्ष 2047 में अपने प्रोफेशनल करियर के शिखर पर होंगे। नियति ने आपको भारत को एक विकासशील राष्ट्र के विकसित राष्ट्र में परिवर्तित होते देखने का तथा इसमें अपना खुद का योगदान देने का एक अनूठा अवसर दिया है। दुनिया के कई देशों ने अलग अलग समय पर एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए लंबी छलांग लगाई है। हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बमबारी के बाद जापान राख से उठकर नवनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी देश बन गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने भी विनिर्माण क्षेत्र में बेहतरीन प्रगति की। दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर, मलेशिया और अन्य देशों ने भी ऐसी परिवर्तनकारी छलांग लगाई है, जिससे उनके विकास के इतिहास की दिशा बदल गई। आज समय आ गया है कि हम में से प्रत्येक को परिवर्तनकारी यात्रा में अपनी भूमिका निभाने का निर्णय लेना चाहिए। हमारे कई IIT ग्रेजुएट्स और प्रबंधन स्नातक दूसरे देशों में आकर्षक पैकेज पर नौकरियां चुन रहे हैं। यह बड़े पैमाने पर प्रतिभा पलायन का कारण बन रहा है, लेकिन मैं आशावादी हूं कि देश में बहुत शीघ्र एक ऐसा चरण आएगा जब भारत में रिवर्स माइग्रेशन होगा। वास्तव में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो चुका है। मैं एक ऐसे दिन का सपना देखता हूं जब हमारे मैनेजमेंट स्नातक और उद्यमी हमारे देश के बिग 4 जैसे विश्व स्तरीय कराधान, ऑडिट और प्रबंधन कॉमर्स का निर्माण करेंगे, कंसल्टेंसी फर्म का निर्माण करेंगे। हमारे देश के अपने वर्ल्ड क्लास लीगल फर्म्स होंगे। चंद्रयान मिशन, सौर मिशन की सफलता और एशियाई खेलों तथा अन्य खेल आयोजनों में भारत की सफलता ने भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ाया है।
और उनमें हम कह सकते हैं कि भावना पैदा की है। मैं चाहता हूं कि आप सभी हम कर सकते हैं कि लॉ अपने दिलों में रखें और वेल्थ क्रिएटर्स और स्टार्टअप के प्रवर्तक बने। नौकरी करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे इनोवेटर, उद्यमी, नवप्रवर्तक और जोखिम लेने वाले व्यवसायी बनने का आह्वान करूंगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्विगी ये मूलतः आइडिया ही तो थे जिन्हें सफलतापूर्वक वास्तविकता में बदल दिया गया। समय आ गया है कि भारत अपने खुद के जेफ बेजोस, बिल गेट्स पैदा करें जो उभरने का इंतजार कर रहा हो। भारत आज महानता के शिखर पर खड़ा है। भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की सफलता मेजबानी ने भारत के प्रति दुनिया की धारणा बदल दी है। वैश्विक स्तर पर भारत के विचारों और राय का सम्मान किया जाता है। दुनिया के कई देश व्यापार और निवेश के लिए चीन का एक बड़ा विकल्प तलाश रहे हैं। अनेक देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई है, जबकि हमारे अर्थव्यवस्था प्रगति पथ पर है। हम अभूतपूर्व जनसंख्या की लाभांश के दौर से गुजर रहे हैं, जिससे भारत को काफ़ी लाभ होने की संभावना है। दुनिया के कई देश अपनी कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। हम इस मांग का कितना लाभ उठा सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने लोगों को किस प्रकार कौशल प्रदान करते हैं, पुनः कौशल प्रदान करते हैं और उन्हें उन्नत बनाते हैं। मेरे पास जब मिलने आए हुए थे प्रीत जी, मैंने जब उनको बताया कि मेरे पास जब यहाँ के फॉरेन के एम्बेसडर, काउंसलेट जनरल्स जब मिलने आते हैं, तो जर्मनी के भी आए हुए थे, जापान के भी आए हुए थे। चूंकि ये सब देश बूढ़े हो चुके हैं, आज भारत जवान देश है और यहाँ की टैलेंट को दुनिया मानती है और सब चाहते हैं कि हम भारत के लोगों को यहाँ पर लाएं। अकेले जर्मन का एम्बेसडर मेरे से बोल रहा था कि अगर अभी 5 लाख आप मैन पावर अगर हमको देंगे तो हम अभी लेने को तैयार हैं। जापान भी उसी तरह कह रहा है। क्योंकि आप मौका हमारे पास बहुत सामने है, आगे क्या हो सकता है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। नई नई शिक्षा पद्धति आ रही है। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में शिक्षा प्रणाली लॉर्ड मैकाले ने हमें दी है। जब अंग्रेज के समय हम शिक्षा ग्रहण करते थे तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया ही सिलेबस हम पढ़ते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा जो अंग्रेजी हमको दिया गया वो सिर्फ बाबू बनने के लिए था, छोटे मोटे नौकरी करने का। कोई अधिकारी बनने के लिए हमको शिक्षा नहीं मिलती। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो साइंस, बायोलॉजी, कॉमर्स, हिस्ट्री, यही 4-5 ऐसे सब्जेक्ट थे खाली जिसको पढ़ते थे। आज एआई कोई कल्पना नहीं किया था, आज एआई आ गया हमारे सामने, मशीन लर्निंग आ गया। इतने सारे रास्ते खुल गए हैं। और मुझे याद है कि वो अंग्रेज लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति हमको दी थी 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, लॉर्ड मैकाले की मां ने लंदन से लॉर्ड मैकाले को पत्र लिखा कि बेटा भारत स्वतंत्र हो रहा है, आप लंदन वापस कब आओगे। लॉर्ड मैकाले ने अपनी मां को पत्र लिखा, मां मैं बहुत जल्द लंदन वापस आऊंगा, भारत देश तो स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन मैंने भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली पर दी है
कि देश स्वतंत्र होने के बाद भी वहाँ के रहने वाले भारतीय अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे। ये मानसिकता अंग्रेजों की थी और इतने लंबे समय तक हम उन्हीं मानसिकता में जी रहे थे। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आज हम जो लागू करने जा रहे हैं उसमें कई रास्ते आपके खुलेंगे। एक साथ कई डिग्री ले सकते हैं, जहाँ से ब्रेक करोगे वहाँ से आगे भी पढ़ सकते हो, आपका साल खराब नहीं होगा। ऐसे ऐसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हैं जिससे हमारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे, वो पुनः पढ़ने के लिए आ जाएंगे। भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारे पास वास्तव में समावेशी विकास हो, ऐसा विकास जो देश के प्रत्येक नागरिक को लाभान्वित करे, विशेषकर उन लोगों को जो समाज के आखिरी स्तर पर है और सामाजिक आर्थिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर है। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की तुलना में बहुत कम है, लेकिन कृषि 50% से अधिक भारतीय आबादी को रोजगार प्रदान करती है। कृषि, पशु चिकित्सा, डेयरी, मत्स्य पालन और बागवानी क्षेत्र में रोजगार के जबरदस्त अवसर हैं जिनका दोहन करने का इंतजार है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सेवा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रभावित करने जा रही है। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रबंधन, स्नातक और व्यवसाय प्रबंधक देश के लाभ के लिए AI की शक्ति का उपयोग करने में भारत को आगे रखें। आज भारत को जमीनी स्तर के नेताओं की ज़रूरत है जो लोगों और उनकी समस्याओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विमर्श का केंद्र में रखे। प्रिय स्नातकों छात्रों, दुनिया भर के अग्रणी विश्वविद्यालयों के विकास के पूर्व छात्रों द्वारा निभाई गई भूमिका को अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है। हार्वर्ड सहित अमेरिका के शीर्ष विश्वविद्यालयों के मामले में पूर्व छात्र सक्रिय भागीदारी है। मुझे आशा है कि आप सभी जो आज इस संस्थान से उत्तीर्ण हो रहे हैं अपने मातृ संस्थान के साथ जुड़ेंगे और इसके विकास में सार्थक और महत्वपूर्ण तरीके से योगदान देंगे। जैसे ही आप प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखते हैं, आपको यह याद रखना चाहिए कि सीखने की क्षमता कभी समाप्त नहीं होती। शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं आपको स्नातकोत्तर डिप्लोमा और डिग्री प्राप्त करने के लिए बधाई देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। PIBM संस्थान के प्रबंधन और संकाय को आने वाले वर्षों में सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।